तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। हम्म। रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था वो प्लेन सरफेस था, चाहे वो ग्लास स्लैब हो या फिर इवन प्रिज्म हो। प्रिज्म में भी जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो थे वो प्लेन सरफेसेस ही थे। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो क्या होगा, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप कंसिडर टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, consider two transparent media. The boundary between them is spherical. The boundary between them is spherical. The boundary between them is spherical. जैसे ये मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस है एंड इट इज फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। इसके इस साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और इसके दूसरे साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। और मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इधर एक ऑब्जेक्ट है और आप इस साइड से देख रहे हो। तो इस साइड से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो आपको इसका इमेज कहाँ पे दिखेगा ये अपने को जानना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, हम्म। है ना। तो किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही ढंग से ही बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा स्फेरिकल सरफेस लेते हैं एंड और चंदन बताइए, ईयरफोन आया कि नहीं आया। हेडफोन आ गए सर। हाँ, हेडफोन आ गए। क्या आवाज नहीं पता चल रहा आपका, क्या बोल रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, मतलब वैसा नहीं, आवाज आ रहा है बट थोड़ा कम हो क्या आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। हेडफोन आ गए। नहीं समझे, सॉरी क्या बोले। हेडफोन आ गए। अच्छा, हेडफोन्स आ गए। ओके ओके, गुड, चलिए बढ़िया है। तो देखिए, तो ये स्फेरिकल सरफेस तो ये स्फेरिकल सरफेस है ना। और इसके इस साइड में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इस साइड में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। इधर ऑब्जेक्ट है, अपने को इधर से देखना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहाँ पे, बीच में। कुछ इधर बीच में होगा ना। तो ये मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये कुछ यहाँ पे हो रहा होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और तो हम लोग, अच्छा
और ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, और ये जहां पे कट किया, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे स्फेरिकल सरफेस को कट किया, तो उसको हम लोग पोल बोल लेंगे। ये वाला पॉइंट ये हो गया पोल। सारे डिस्टेंसेस जो मेजर करेंगे हम लोग वो यहीं से करेंगे। सारे डिस्टेंसेस जो है वो यहीं से मेजर होंगे। और यहाँ पे अब देखिए, इस साइड से देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे तो चाहिए। तो अब एक बात बताइए, एक रे जो सीधा गया, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस है। अभी इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वो तो परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस ही होगा, है ना? तो इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब वो नॉर्मल वाला ही डायरेक्शन होगा, राइट? ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा इस पॉइंट को रेडियस के अलॉन्ग, वो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा, वो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। अच्छा, अभी इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो ये रे सीधा चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये रे चला जाएगा सीधा। और मान लो कि एक रे आपने ऐसा लिया, एक रे ऐसा लिया, तो ये बताइए, ये स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ वैलिड होगा क्या? स्नेल्स लॉ वैलिड होगा यहाँ पे? तो हर चीज पे लगता है। हम्म, वो तो हर जगह पे लगेगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उसके। सेंटर से जोड़ देंगे तो वही वाला लाइन हो जाएगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये आपका ये हो गया इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर, ये होता है ना म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है? तो ये हो गया, यहाँ से वो स्नेल्स का लग जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब ये बताओ, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये तो डिपेंड करता है इस बात पे ना कि क्या बोलते हैं, ये जो, हाँ, डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं हम लोग कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। मान लेते हैं म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब अगर ये लाइक मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधा, ये रे जो है वो सीधा जाता। मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे सीधा जाता। अभी जो है
ये क्या हुआ कि ऐसे ना जा करके डेंसर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मान लीजिए कि ऐसे हो गया। विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो नहीं रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं। तो क्या होगा? ये देखो चुनमुन, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है मान लो। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, देखो इमेज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये हम्म रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं? यहाँ पे। तो जहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, वी विल से कि इमेज वहीं पे बन रहा है। तो वी विल से कि इमेज इसका बना यहाँ पे, है ना। हम्म तो अपने को इमेज जो है वो यहाँ पे दिखेगा, और अपने को इमेज दिखेगा यहाँ पे। ये इमेज दिखा यहाँ पे। अच्छा, हम्म तो इसमें स्नेल्स लॉ वगैरह लगा करके इसमें जो फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है। इसका जो मेन फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ पे v जो है वही अपना इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये स्फेरिकल सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट रहा है, उसका जो रेडियस है वही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें भी आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन में जैसे होता था कि ऑल द डिस्टेंसेस, आप मिरर में क्या करते थे कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे पोल हो हम्म गया ये वाला, कि एक्सिस जहां पे कट कर रही है स्फेरिकल सरफेस को, वही पोल हो गया। तो ये ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, दिस वन। एंड इसके बाद जो है वो ये था कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, and all the distances measured opposite to the direction of incident ray they will be taken as negative। ठीक है। तो ये था। और यहाँ पे फिर वही जो भी क्वांटिटीज आपको पता रहेगा उसको साइन के साथ डालेंगे, जिस जो क्वांटिटी निकालना है जो नहीं पता है उसको विदाउट साइन डालेंगे। एंड यहाँ पे दिस फॉर्मूला विल वर्क इवन व्हेन, लाइक हमने म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन दिया है, अगर म्यू टू लेस देन म्यू वन भी होगा तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है। और म्यू वन किसको लेना है, म्यू टू किसको लेना है? म्यू वन किसको लेना है, म्यू टू किसको लेना है? तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज प्रेजेंट हो वो हो जाएगा म्यू वन, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट हो वो हो जाएगा म्यू टू, है ना। यस तो सर। साइन कन्वेंशन वगैरह जैसा पहले जैसा ही है ये, लेकिन लिख लो आप, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे तो ये चीजें एक बार जो है वो देखना जरूरी होता है। सो यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। नोट, अच्छा नोट्स आपको जो है वो प्रिज्म वाला भेज दिया ना कंप्लीट। यस सर। तो अभी जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे कंप्लीट नोट्स आपको भेजते जाएंगे, तो वो आपके, क्योंकि आप तो अभी दिखना बंद कर दिए हो शायद। फिर कब लिखूंगी? हम्म कब लिखूंगी? तो कोई बात नहीं, आप नोट से कर लेना रिवाइज, है ना चुनमन। हम्म हम्म नोट सेव करके रखते हैं कि नहीं? क्या सर?
नोट सेव करके रखते हैं कि नहीं? हाँ, वो आपने जैसे बताया था ना, अलग अलग पीडीएफ्स फोल्डर्स में ऐड करके रखने का, वैसे कर रखा है। उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख लीजिएगा, कभी डिवाइस खराब होगा तो आपको वो डाटा लॉस नहीं होगा, हम्म। है ना? यस। तो चलो आप ही बताओ, एक्सेस किसे बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस हम्म। ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन। Yes, while considering refraction by a single spherical surface, the axis of the system is defined as the line joining the line joining object point O and the center of curvature and the center of curvature. इसका प्रूफ देखा है कि नहीं आपने? इसका इसका प्रूफ ये फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ। करना ही होगा, सारे डेरिवेशन में स्टार्टिंग में दे रखा है। क्या क्या बोल रहे हैं? सारे डेरिवेशन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हाँ, मैं भी एक साथ ही बता दूंगा आपको, मिरर फॉर्मूला का, इसका, लेंस का, एक साथ किसी दिन सबका डेरिवेशन करवा दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन ही आएगा आपको बोर्ड्स में, तो डेरिवेशन कर लेना है। Valid in both cases whether mu2 greater than mu1 or mu2 less than mu1. This is valid only for paraxial rays. Valid only for paraxial rays. Paraxial rays किसे बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस नियर टू जीरो है। प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास हो और आई टेंड्स टू जीरो होता था, तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आया है ये यही अप्रोक्सीमेशन लेके ही आया है, आई टेंड्स टू जीरो करके ही आता है, तो दैट इज व्हाई दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब व्हेन यू आर वेइंग इट ऑलमोस्ट नॉर्मली, व्हेन यू आर वेइंग इट ऑलमोस्ट नॉर्मली, अगर आप मान लो कि आई नहीं लोगे, जीरो टेंड्स टू जीरो अगर नहीं होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करेगा। ओके, सो अगर आप मान लो कि नॉर्मली नहीं देख रहे होगे, बहुत दूर से देख रहे होगे, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉन क्वांटिटी जो है वो साइन के साथ ही बैठाने हैं फॉर्मूला में। नॉन क्वांटिटीज आर टेकन विथ प्रॉपर साइन। और म्यू1 किसको लेना है? म्यू1 लेना है अपने को, म्यू1 इज द refractive index of medium in which incident rays are present.
और म्यूटू जो है वो है मैं अपने फोन में नहीं पाऊँ क्या? म्यूटू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट। कौन सी कंपनी का लिए चुनो हेडफोन? हाँ, ये तो बहुत ही चल रहा है, ऐड आता था ना पहले। और आजकल क्या चल रहा है, फ्रॉड। तो बहुत ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक ये बताइए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ, ये इमेज जो फिगर में हमने दिखाया है, रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हुआ ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है। रियल इमेज है। रिफ्रैक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग रहेगा तो इमेज कैसा होगा? रियल, है ना? हम्म और मान लीजिए कि रिफ्रैक्टेड रेज अगर डाइवर्जिंग होता, मान लो ये रेज जो है ना, ये रे अगर ऐसे जा रहा होता है ऐसे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज जो है, इवन मान लो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन ही है, ये बेंड हुआ भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो पाया। तो रिफ्रैक्टेड रेज अगर ऐसे हो गए, ये डाइवर्जिंग हो गया, तो ये तो इधर मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे नहीं तो हम्म उस केस में ये जहां से आता हुआ दिखेगा, जहां से कन्वर्ज, आई मीन जहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, वो हो जाता है इमेज, है ना? वो हो जाता है हम्म इमेज। तो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज हो जाता। अब ये बताओ कि रियल इमेज बन रहा है किधर? दूसरे वाले मीडियम में। और वर्चुअल इमेज बन रहा है किधर? पहले वाले मीडियम। क्या ये मिरर का जस्ट उल्टा नहीं है? क्या ये मिरर का जस्ट उल्टा नहीं है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है रियल इमेज अगर बन रहा है तो इस साइड में बन रहा है, हम्म और मिरर में क्या होता था? मिरर में तो रियल इमेज कब बनता था? मिरर में जो है वो रियल इमेज बनता था सेमी साइड में, right? मिरर में रियल इमेज हाँ सेमी साइड में बनता था। सेम साइड में। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो रियल इमेज है वो दूसरे साइड में बन रहा है। हम्म ये दूसरे साइड में बन रहा है। मिरर में रियल इमेज सेम ही साइड में बनता था। तो ये मैं हम्म बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये उल्टा हो रहा है। रिफ्लेक्शन में जिस साइड में रियल इमेज बनेगा, ये रिफ्रैक्शन वाले केस में मिरर इमेज जो है वो दूसरे साइड में बनता है ना? हम्म तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे जो रियल इमेज बन रहा है ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे जो रियल इमेज बन रहा है वो, यहाँ पे अगर आप पोल से देखोगे तो रियल इमेज की तरफ आप जाओगे तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बट मिरर के केस में जब आप पोल से चलोगे और रियल इमेज तक जाओगे तो यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस केस में रियल इमेज के लिए जो वी होगा वो होगा पॉजिटिव, लेकिन मिरर के लिए रियल हेलो इमेज, हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बीच में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया होगा। अभी मैं यहाँ गांव आया हुआ हूँ ना, तो जियो की कृपा से चल रहा है, ठीक है। और बीच में कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है। अभी आवाज ठीक है? अभी ठीक है आवाज चुनमुन? हेलो? हेलो? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो?
फिर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है अभी। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा क्रैक कर रही है। अच्छा। हाँ। 2 मिनट रुक के देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। हम्म। कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद ठीक हो जाए, अदरवाइज मैं एक दूसरा नेटवर्क ट्राई करता हूँ। ठीक है चंदन। फिर अभी ठीक है, बीच में होगा तो बता दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है, तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। ये मोबाइल नेटवर्क से है ना, कभी कभी थोड़ा बीच में फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस रिफ्रैक्शन के केस में रियल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? while moving from pole to the real image, you are moving in the direction of incident ray. हेलो। तो इसके लिए v क्या होगा? पॉजिटिव। हम्म। लेकिन ये रिफ्लेक्शन के केस में रियल इमेज के लिए v क्या आ रहा है? v क्या आ रहा है? while measuring image distance, you will be moving from pole to the image. So here you are, in case of reflection, you are moving opposite to the direction of incident ray. So in this case v is negative, है ना? यस सर। तो यहाँ इस केस में, तो देखो, मिरर के लिए रियल इमेज है तो v निगेटिव हो गया, और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा मिरर के लिए मेरा के लिए वर्चुअली में हुआ था। वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वर्चुअल वर्चुअल इमेज जो है वो पॉजिटिव कैसा होगा, होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेज v विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, तो यहाँ पे अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना? एक सेकंड, ये मैं लाइन चेंज करके लिख देता हूँ इधर। देखिए, इसके लिए अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज के लिए v क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज पोल से अगर आप जाएंगे इधर इमेज की तरफ, तो यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ना? अच्छा, इसमें पूछ रही थी और मुझे लगा मिरर में। नहीं, ये रिफ्रैक्शन वाले में, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्फेरिकल सरफेस, इस साइड में जो हमने लिखा है, ये लिखा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो इस केस में वर्चुअल इमेज के लिए भी निगेटिव हो गया। मिरर में वर्चुअल इमेज के लिए जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव जैसे होगा। आपका, हाँ, जैसे आपका ये हुआ, और वर्चुअल इमेज ऐसे बनता है ना कि लाइक इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग हो जाए, हम्म। ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता है ऐसे। वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता है ऐसे। ये सॉरी, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्जिंग हो गया, तो ये बन रहा है वर्चुअल इमेज। तो मिरर के लिए वर्चुअल इमेज अगर होगा, तो v हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों का रिवर्स नहीं दिख रहा, उल्टा नहीं दिख रहा दोनों का?
Yes, sir. एग्जैक्टली उल्टा है ना। तो रिफ्लेक्शन के केस में इमेज डिस्टेंस का जो साइन होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में एग्जैक्टली उसका साइन अपोजिट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज पड़ता है ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया रहेगा ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो वी पॉजिटिव लिखना है वो नेगेटिव लिखना है, साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये याद रहेगा कि मिरर के केस में क्या है, स्फेरिकल सरफेस के केस में क्या है, तभी हम लोग सही ढंग से लिख पाएंगे, है ना किन्नून। Yes, sir. तो यहाँ पे नोट में लिख लोगे आप कि क्या लिखेंगे कि साइन फॉर इमेज डिस्टेंस is contrary to the mirror. As shown below. As shown below. ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए, तैयार है तो Yes, sir. मान लीजिए कि इधर एयर है, इधर ग्लास है या कुछ और है। तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, एक्सिस है ये वाला, और यहां से एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का वो है 30 सेंटीमीटर। ये है 30 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा और कैसा इमेज होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा। पॉइंट इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। बोलिए चुनमुन, हो गया? चुनमुन टाइम बहुत लग रहा है आपको? सर 90 सेंटीमीटर आ रहा है फर्स्ट का। 90 प्लस 90 या माइनस 90? प्लस पॉजिटिव। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा? रियल बनेगा। अच्छा, और रे डायग्राम इसका बना लीजिए। तो देखो, सारे डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, यहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोल। और देखो, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, लाइट रे जो ऐसे सीधा आएगा वो सीधा चला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। So while going from pole to the object, you are moving opposite to the direction of incident ray. So U will be taken as negative. Radius of curvature, while going from pole to center of curvature, you will be moving in the direction of incident ray. So radius of curvature will be taken as positive. उसके बाद जो है
वो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो हो गया म्यू1, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होगा वो हो जाएगा म्यू2, और ये फॉर्मूला में बैठाइए आप वैल्यू, इसीलिए 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई क्यू, क्यू इज -30 is equal to mu2 1.5 minus mu1 by r is 10. So this is 3 by 2v plus 1 by 30 is equal to 0.5 by 10. तो ये क्या हो जाएगा, 3 by 2v is equal to 0.5 by 10 क्या हो जाएगा, 1 by 20. तो ये हो जाएगा 1 by 60. तो v will be equal to 3 into 60 by 2. तो ये कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। प्लस 90 मतलब पोल से चलेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा। तो इसका रे डायग्राम कैसा रहा होगा, इमेज वाला बनेगा, दोनों रेज रिफ्रैक्ट होके दूसरी साइड पे रिवर्स होंगी। ये रे ऐसे चला होगा, ये जो है वो ऐसे मिला होगा। ये कहीं इधर मिला होगा, ये यहाँ पे बना होगा इमेज, ये वाला डिस्टेंस हुआ होगा 90, है ना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप एक और। तो सेकंड एग्जांपल है, उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ इस टाइप का है। एक सेकंड, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो हटा लेते हैं हम लोग, अरे तो पूरा ही पार्ट हट गया। और चुनमन, दिल्ली में होता है कि नहीं दुर्गा पूजा? सर इतना नहीं होता है क्या? पंडाल वगैरह बैठते हैं कि नहीं? हाँ वो तो होता है, हाँ, वो तो होता है। क्या कम पंडाल बैठते हैं, ज्यादा पंडाल बैठते हैं? इतने ज्यादा नहीं। इसका हम लोगों का कहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे था, कहीं यहाँ पे था ना, यहाँ पे, एक सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं था यहाँ पे, क्या है, गुड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, और ऑब्जेक्ट जो है, ओके, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि है 6 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट मतलब कहीं है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन जो है वो एक्सिस बन गया, ये एक्सिस हो गया। अच्छा, एंड ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इधर है म्यू2 का वैल्यू 1.5,
इधर m1 का वैल्यू 1, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मान लो 5 सेंटीमीटर का, तो एग्जैक्टली इधर आ जाते, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये बताना आपको। और नेचर कैसा होगा ये भी बताना। फिर इसमें न्यू मेरा न्यू हाँ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ऊपर में तो रियल इमेज बनना था, ये हमने था लिखा नहीं था। ठीक है, चलिए बताइए, सब कुछ ऊपर जैसा ही है ना। कुछ ऊपर जैसा ही है, बनाइए। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस आप तब तक बनाइए। plus minus 0.55 minus 0.5 by 5 हाँ हेलो, हाँ चुनमन आ गया। फिर minus 2.5 into 10 5 सर -6 सेंटीमीटर आ रहा है। -6 आ रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल किधर बनेगा, किस साइड में। सेम साइड पे यहाँ बनता है ना इसमें तो। यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पोल। तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये हो गया, तो ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये रे गया है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर हो गया। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यू की वैल्यू जो है यहाँ पे वो हो जाएगा नेगेटिव -5। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोल यू आर गोइंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो नेगेटिव। μ1 इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। तो सब कुछ तो दे ही दिया है, तो बस फॉर्मूला में बैठाना है। तो इतना टाइम क्यों लगता है चुनमन आपको, ये तो एकदम वैल्यू पुटिंग है ना। तो टाइम तो लगा होते ज्यादा, हाँ जब आप बैठे तब होते जाते। अच्छा हो गया था, तब तो ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -0.5/10। तो दिस इज -1/20। तो ये हो गया -1/20। तो 3v
3/2 is तो -1 -4, ठीक है, तो ये हो गया -5/2। सो v का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 20 बाई 5 इंटू 2 -1, कितना हो जाएगा -60/10 -6 सेंटीमीटर। तो v इज -6। -6 का मतलब पोल से 6 सेंटीमीटर, पोल से 6 सेंटीमीटर इधर, इमेज इधर बनेगा। इमेज इधर बनेगा मतलब इस साइड में तो कन्वर्ज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, राइट। तो इसका रेट है वो कैसा बनेगा? डाइवर्जेंस में पीछे की तरफ इंसिडेंट रेज को एक्सपेल करेंगे। हाँ, ये इमेज जो है बनेगा ऐसा। ऐसा हुआ होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मिटा दें पहले। ये ऑब्जेक्ट इधर ये क्यों बनाया है मैंने? रे ये तो गलत बना दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों लेंगे ऑब्जेक्ट के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए तो इधर से लेना था। ऑब्जेक्ट के लिए तो ओ से लेना होगा ना, तो नन। तो देखिए इंसिडेंट रह गया इधर, ओ से गया, तो ये ओ था, इंसिडेंट रे इधर से इधर गया। नॉर्मल किधर है? नॉर्मल होता है सी से इसको जोड़ने वाला लाइन, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल इधर होता है, ये होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल वाली डायरेक्शन ये थी, नॉर्मल वाली जो डायरेक्शन थी वो थी ये। नॉर्मल वाली डायरेक्शन ये थी, ये लाइट रे जा रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो ये किधर बेंड करेगा? तो नॉर्मल। तो ये लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो अगर ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो सीधा चला जाता है ना। तो मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा चला जाता है, ऐसा चला जाता है। लेकिन अभी जो है सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। और ये जो सीधा गया वो तो सीधा ही चला गया, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। तो ये रे जो है ऐसे गया और ऐसे बेंड हो गया, तो बेंड हो गया, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। जहां से आता, हाँ, तो वो जहां से आते हुए दिखेंगे ना, वही हो गया इमेज। तो दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम आई, तो आई इज द इमेज। यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे बन गया इमेज आई, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यस सर। नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया? वर्चुअल हो गया। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज सिंस रिफ्रैक्टेड रेज आर, सिंस रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। हमने पहले ऑप्टिक्स के फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि रिफ्रैक्टेड रेज अगर डाइवर्जिंग होंगे तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। हाँ, डाइवर्जिंग, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट
एक और एग्जांपल कीजिए, एक और एग्जांपल। सर सर हाँ हाँ। टेस्ट में क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि अगर कोई प्रिज्म में, नहीं, कोई ग्लास स्लैब के अंदर कोई अगर कोई लाइट रे पास कर रही है या फॉल कर रही है, तो जो लाइट है वो बेंड ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और पता may bend away from the normal, और एक था अनडेविएटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? वो पूरा स्टेटमेंट अब तो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, मतलब आप वो क्वेश्चन अब फोटो भेजिएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन अच्छा, आपके पास तो क्वेश्चन है। है। तो आप फोटो भेज दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, ये मे नॉट ये सब वाले में थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर होगा तो फिर वो गलती हो जाएगा। तो आप फोटो भेज दीजिएगा, मैं एग्जैक्टली बता पाता हूँ। ये देखिए, ये ग्लास स्फीयर है। मैं देखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप बनाइएगा। तब तक हम इसको देखोगे, तब तक हम इसको देखेंगे। तो फाइंड आउट द पोजीशन वेयर पैरेक्सियल रेज विल मीट। आफ्टर कमिंग आउट, ये ग्लास स्फीयर है। ऑफ द स्फीयर, ये ग्लास स्फीयर है और इस पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा है ऐसे पैरेलल। कुछ पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर where will the paraxial rays meet, also draw appropriate ray diagram। इधर एयर है, इधर भी एयर है, और ये जो है ये ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ऑल्सो ड्रॉ एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है। की तरफ है। हाँ, मतलब पैरेक्सियल रेज आ रहे हैं तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी बोलोगे। सर हो गया -30 सेंटीमीटर। -30 या +30। और ये जो आपने काम किया भी, वो तो सिर्फ एक सरफेस के लिए किया ना। जब ये पैरेक्सियल रेज जाएंगे तो इनका तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार होगा इस सरफेस पे, और उसके बाद फिर जब ग्लास के अंदर चला जाएगा तो ग्लास से जब बाहर आ रहा होगा तो फिर दोबारा दूसरे सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वाला फॉर्मूला तो दो बार लगाना होगा चुन। तो पहला रिफ्रैक्शन जो है वो इससे हुआ, तो पहला रिफ्रैक्शन इससे हुआ, मान लीजिए कि इसको ऐसे ले लेते हैं। ऐसे ले लेते हैं ऐसे। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। उसमें म्यू1 क्या लेंगे? 1 लेंगे। एयर लेंगे। म्यू2 क्या लेंगे? ग्लास लेंगे। यू की वैल्यू क्या लेंगे? ये पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे
So you will be moving opposite to the direction of incident ray. Incident ray का direction है towards right. While moving from pole to the object, you will be moving opposite to the direction of incident ray. तो E होगा माइनस इंफिनिटी. V क्या होगा वो नहीं पता. तो वो नहीं पता. तो अब फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू डालिए. तो क्या है फॉर्मूला? हेलो. हाँ हाँ. mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. तो ये हो गया कितना? 1.5 by v minus 1 by r. कितना लिखेंगे चंदन? प्लस या माइनस? r प्लस होगा या माइनस होगा? While moving from pole to center of curvature, you are moving in the direction of incident ray. So you are moving in the direction of incident ray, तो r जो है वो हो जाएगा प्लस. तो ये हो गया 3/2v minus 0 is equal to 0.5/10. This is 1/20. क्या आवाज अटक रहा है क्या चिन्मन? बीच बीच में बहुत क्रैक हो रही है. ठीक है, अभी तो न्यूमेरिकल ही है ना लिखना. तो कितना हो गया ये? 30 सेंटीमीटर. ये +30 आ रहा है ना आपका, तो -30 आ रहा था ना शायद. हाँ. ये चमत्कार कैसे हुआ आपका? माइनस कैसे आ रहा था? आपने इधर -10 ले लिया था क्या? यस सर. हाँ, हाँ -10 ले लिया. -10 क्यों लिए? पोल से जाएंगे टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यू विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ना, सो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. अच्छा, +30 का मतलब पोल से 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. किधर आएगा? ये हो गया 10, ये हो गया 10. 10 इधर आ गया है ना, 10 इधर आ गया. तो वो डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम कैसा बनेगा? ये तो डायग्राम ऐसा बनेगा. ये डायग्राम बनेगा. देखिए 30 बोला है ना, तो 30 में 20 तो ये डायमीटर ही हो गया, और 10 और रख लो आप. तो 10 और रख लो, तो ये कहीं आएगा इधर, यहाँ पे आएगा ये. तो इमेज यहाँ पे बनेगा. पहला वाला जो रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगा आएगा वो यहाँ बनेगा. अच्छा, एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज v1. मान लेते हैं इस वाले को v1 नाम दे देते हैं. v1 v1 v1. so this is 30. ये पोल से ये इमेज का डिस्टेंस जो है ये 30 है. आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये कहां पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा? I1 पे, है ना. कहां पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा? I1 पे. I1 पे. हाँ, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जैसे इस सरफेस पे आया तो फिर से मीडियम चेंज हो गया. म्यू ग्लास से म्यू एयर, फिर हो गया मीडियम चेंज. तो अब इसका तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा ना, मीडियम चेंज होगा तो. बोलिए. तो इसका Yes, sir. फिर से मीडियम चेंज होगा, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. तो अगर मैं बात करूं सेकंड रिफ्रैक्शन की, तो सेकंड रिफ्रैक्शन ये होगा एट ग्लास एयर इंटरफेस. तो उसके लिए μ1 कितना होगा? उसके लिए
µ1 हो जाएगा इंसिडेंट रे। अब देखो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट रेज है, तो ये किसमें प्रेजेंट है, ग्लास में। तो µ1 विल बी म्यू ग्लास, दिस विल बी 1.5, और µ2 जो है ये हो जाएगा म्यू एयर, विच विल बी 1। और µ1 हो गया, µ2 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, ये बताइए। तो I1 लगा। ये क्या 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो इंसिडेंट रेज है वो कन्वर्जिंग है। इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, दे अपीयर टू कन्वर्ज एट I1। तो इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज एट I1, तो ऑब्जेक्ट तो I1 ही होगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1 ही होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेंगे, 30 लेंगे क्या? नहीं, 30 नहीं लेंगे, बिकॉज सेकंड रिफ्रैक्शन में पोल जो है वो ये हो गया, पोल ये हो गया P2। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम P2 and this is the direction of incident ray. So while moving from P2 to object I1, you are moving in the direction of incident ray, and this distance is 10 centimeter. So object distance here will be plus 10 centimeter. आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया I1, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 हो गया। I1 कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल या रियल? सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए I1 कैसा ऑब्जेक्ट है? If the incident rays are converging, then if the incident rays are converging, then the object is virtual. So just take a note that I1 is a real image for first refraction. I1 is a real image for first refraction, but I1 is a virtual object for second refraction, है ना? Yes, sir. हाँ, तो I1 जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया प्लस 10। D2 इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। µ2 by V minus µ1 by U is equal to µ2 minus µ1 by R। तो µ2 कितना है, यहाँ पे तो µ2 हो गया म्यू एयर ना, तो ये हो गया 1 by V2 minus µ1 हो गया 1.5 by U कितना हो गया 10, है ना चुनमुन? Yes, sir. अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस 10 या माइनस 10? सेकंड वाले केस में नहीं, -10 लेंगे। सेकंड वाले केस में ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम P2। So when you are moving from P2 towards center of curvature, you are moving opposite to the direction of incident ray. So इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 हो जाएगा। -10। हाँ, तो देखो कितना
प्लस माइनस का चक्कर है, आप ध्यान से देख रहे हैं। एक के लिए आर का वैल्यू +10 हो गया, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए आर का वैल्यू -10 हो गया। यहाँ पे गलती होगी कि नहीं बच्चों से? यस सर। हम्म। टोटली। तो ये हो जाएगा -0.5 बाई -10, तो इसलिए 1/20। तो यहाँ पे therefore 1/v2 is equal to 3/20 plus 1/20. This is 4/20. So this is 1/5. So v2 will be +5. v2 कितना आ रहा है? +5। +5 का मतलब क्या हुआ? कहाँ से +5? P1 से या P2 से? कहाँ से +5? P2 P2 से। P2 से +5 किधर? P2 से। टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? P2 से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे 5 सेंटीमीटर। टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ से मतलब ऐसे कन्वर्ज हुआ होगा रे। तो ये जो है वो इस तरीके से कन्वर्ज हुआ होगा, है ना। ये I2 हो गया। यस सर। ये आपका 5 सेंटीमीटर फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। फाइनल तो ये लाइक यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा होगा रेस। यही पूछा है कि वेयर विल द रेस फाइनली कन्वर्ज, है ना चुनमुन? समझ में आया? बताइए समझ में आया क्या? वेलोसिटी इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन at single surface, at single surface। अच्छा, तो देखो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा एक सेकंड, ये जो है इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो वेलोसिटी होगा ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द स्फेरिकल सरफेस, ये होता है μ1/μ2 इंटू v² इंटू vs। ये होता है फॉर्मूला। अब vis का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। vis का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। बिकॉज सारे डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? पोल से मेजर कर रहे हो। यहाँ पे v जो है वो है इमेज डिस्टेंस और e जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एंड ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 30 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। म्यू2 की वैल्यू है 1.5, म्यू1 है 1। अच्छा मान लो ये पॉइंट है P। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब एक फॉर्मूला दिखा दो ना फिर से। बिल्कुल, फॉर्मूला ये है
आप दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, अरे दोनों सेम ही चीज है। ओके, 12 हेलो, क्या बोल, सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आया? हाँ, कैसे? पता नहीं क्यों आ रहा है। चलो देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला में बैठाते हैं वी आई। अच्छा, सरफेस फिर तो इसमें रेस्ट में है ना यहाँ पे, हाँ सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है, तो वी एस तो जीरो दिया होगा ना आपने। हाँ, अच्छा, म्यू टू हो गया 1.5 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी कैसे लिया आपने? वो वाला फॉर्मूला जो आपने बताया था पहले। अच्छा, पहले तो वी निकालना पड़ेगा है ना, हम्म, तो वी निकालना पड़ेगा। चलो तो एक काम करते हैं, पहले जो है वो वी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू हो गया 3/2 बाई वी माइनस म्यू वन। यू कितना है, +30 या -30? While going माइनस from pole to send object, you are moving opposite to the direction of incident ray. माइनस So this is 3/2 minus 1/r। क्या लिया आपने, प्लस या माइनस? प्लस सेंटर ऑफ टू। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करता होगा। So while going from pole to center of curvature, you are moving in the direction of incident ray. So this will be +10. So this will be 1/20. So 3/20 v is equal to 1/20 minus 1/30. So this will be 1/60। तो v कितना आया? 90 सेंटीमीटर आ रहा था। ये आपका जो है 90। 60/2 90। क्या आपका भी यही आया था, हम्म, 90? क्या, तो नेक्स्ट फार्मूला जो है, ये ऊपर वाले फार्मूला में अगर हम बैठा है वी आई और माइनस वी एस तो जीरो है, म्यू वन बाई म्यू टू, और v की जगह पे 90 बाई क्यू कितना है, -30, तो इसका स्क्वायर इंटू वीओ। वीओ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? वी आर मूविंग प्लस इन द लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, से प्लस लेंगे। तो ये +2, और सरफेस का तो जीरो है, तो वी आई इज इक्वल टू 3/3, और ये हो गया 9 into 2 18। तो 18 कितना हो गया, ये तो 12 ही आ रहा है। चलिए, हाँ ओके। तो आपने एक बार में सही कर दिया। हो गया। ये ऐसा थोड़ी होता है, बताओ। तो सही में एक, सॉल्व करा था मैंने। हाँ, थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए चैप्टर को। हाँ, तो फिर आप मुझे पता है अब अगला क्वेश्चन डिफिकल्ट दोगे। नहीं नहीं, अगला तो फॉर्मूला ही है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वो डिवाइडेड बाई NT, T फॉर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ये है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब वह इमेज कैसा बनेगा, तो देखिए, मान लो एक रे आपने ऐसे लिया, ये रे लिया आपने, ये यहाँ पे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कहीं इसका यहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाला लाइन होगा नॉर्मल। ये यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है वो स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, एंगल ऑफ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और स्नेल्स लॉ फॉलो करके
और ये इसका पाथ जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया मान लो, तो इसका जो पाथ है ये मान लो थोड़ा सा हो गया बेंड। फिर अच्छा, आपकी आवाज आवाज कम आ रहा है क्या? क्रैक हो रही है, ये भी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का भी रहेगा मंडे तक। अ, अभी गांव आए हुए हैं तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा बीच बीच में अनस्टेबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, एक रे कहीं और ले लो आप। तो मान लो एक रे कहीं और लिया आपने, और ये रे जो है एक काम करते हैं, ये वाली रे थोड़ा ऐसे लेते हैं, और दूसरी जो रे है ये मान लो आप ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला। ये यही तो प्रॉब्लम है इसमें, वो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। मान लो दूसरा आपने ले लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला, तो उसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। हम्म, तो इसका जो इमेज जो है वो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू वी बाई ए। हम्म, ये याद रखना। म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू वी बाई ए। ठीक है, सही सर। ओके। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है वर्चुअल है? ये तो है, और इमेज जो बन रहा है वो रियल है या वर्चुअल है? रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज भी रियल है। तो यहाँ पे बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। और एक चीज याद आ रहा है, मिरर वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल ऑब्जेक्ट का जब भी रियल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड इन्वर्टेड होगा। होगा। वो जो आपने पढ़ा वो हमेशा ट्रू है, मतलब ये स्फेरिकल सरफेस जो आप पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, उसमें भी ट्रू है ये। हम्म, रियल ऑब्जेक्ट का जब भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे? एक टेबल था ना, रियल, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और रियल वर्चुअल, वर्चुअल रियल, और वर्चुअल वर्चुअल। इन्वर्टेड। हाँ, ओके, वेरी गुड।